ये वर्ल्ड मैप है। क्या है ये? वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप बेसिकली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बुक में आया है कि फ्रांस ने ऐसा किया, कनाडा ने ऐसा किया, ब्राजील ने ऐसा किया, आपको पता होना चाहिए कौन कहां पर है कम से कम, ठीक है? उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होगी। ओके, चलो देखिए स्टार्ट करिए। देखिए सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप में इंडिया का लोकेशन पता होना चाहिए। इंडिया कहां पर है? दिख रहा है आपको? ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा इतना एरिया देखो पाकिस्तान दिख रहा है ना, तो इतना जो है, दरअसल हुआ क्या था, ये जो है जबरदस्ती इसको कब्जा कर लिया था पाकिस्तान 1947 और 1948 में। इसको बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके। ये भारत का ही है, लेकिन अभी किसके पास है? पाकिस्तान। अब आपकी कोई चीज है, उसको कोई जबरदस्ती लूट ले, मान चलिए आप जा रहे हैं रास्ते पर, कोई व्यक्ति आया, चाकू दिखाया, गन, और बोला कि अपना फोन मुझे दे दो, ऐसा बोला, तो फोन क्या उसका हो गया? मतलब उसके पास तो चला गया, अगले दिन आप आए तो फोन उसका हो गया क्या? वो आपका ही रहा ना, भले ही पास में उसके है फोन, ठीक है, लेकिन फोन आपका है। तो वैसे ही जो पीओके बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं? पीओके। ओ थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है। पीओके यानी होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या होता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि वो कश्मीर जो किसके पास है? पाकिस्तान के पास कश्मीर। पाक जो है पाकिस्तान को कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? जैसे कि इंडिया को आईएनडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आईएनडी का मतलब इंडिया होता है। पीएके का मतलब पाकिस्तान। क्या होता है? पाकिस्तान। इसको बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके। बड़ा भी लिख सकते हो, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो है हमारा जो इंडिया है, तो इसका 30%, कितना परसेंट? 30% पाकिस्तान के पास। किसके पास है? पाकिस्तान। किसके पास? 30%। 10% चाइना के पास। 10%। तो भारत के पास कितना बचा? भारत के पास कितना बचा? वाह बेटा, देखो 30% है पाकिस्तान, यानी कि पीओके, ठीक है। और इसको बोलते हैं सीओके। क्या बोलते हैं? यानी कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो बचा कितना? 60 बचा। तो 60% कश्मीर जो है हमारे पास। किसके पास है? इंडिया के पास। किसके पास है? इंडिया के पास। तो देखिए पाकिस्तान का आपको समझ में आ गया। जब भारत आजाद हुआ था उस समय पता है आपको, पाकिस्तान भी आजाद हुआ, अलग हुए, उसके बाद इसने तुरंत जो है हमला कर दिया। उस समय जो जम्मू कश्मीर है उसके राजा थे राजा हरि सिंह। क्या थे? राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह अपना एक नया देश बनना चाहते थे, तो भारत में नहीं मिले। अब पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर उस समय अलग देश बनाना चाह रहा था, उसके राजा थे राजा हरि सिंह। पाकिस्तान की सेना बड़ी पड़ गई जम्मू कश्मीर की सेना के हिसाब से। देखो जम्मू कश्मीर यहाँ है, देखो इतना सा दिख रहा है, और पाकिस्तान इतना बड़ा दिख रहा है। और उन लोग जो है जबरदस्ती किसी भी को लड़ा के मार के आतंकवादी वगैरह भेज के ये सब काम कर रहे थे। तो 30% उस समय चला गया 1947 और 1948 के जनवरी के समय में, राजा हरि सिंह के गलती की वजह से। सीओके जो है चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था। भारत अभी तक जितना लड़ाई हुआ एक ही लड़ाई हारा है, 1962 का। कब का हारा है? जो कि चाइना के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? चाइना। इसको सीनो इंडिया वॉर या इंडिया चाइना वॉर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया चाइना वॉर, ठीक है। इंडिया चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर, ठीक है। इंडिया चाइना वॉर, इसमें भारत हार गया था, ठीक है। इसमें भारत जब हारा तो जितना जमीन कब्जा किया था ये 10% इधर का अक्साई चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा सा कम है, अक्साई चीन। तो ये जो है चाइना के कब्जे में। किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है। तो 1962 में जब इंडिया ये हम लोग जो हार गए, तो फिर ये जमीन जो कब्जा किया था अब वो जीत गया, तो उसको वो क्यों लौटाएगा? तो इसलिए नहीं लौटाया, ठीक है। तो इसलिए 10% किसके पास है? चाइना के पास है, ठीक है। और उसके बाद फिर 1965 में एक और लड़ाई हुआ, पाकिस्तान हमला कर दिया। पाकिस्तान सोचा अभी हारा है बढ़िया चाइना से, 62 में हारा था ना। पाकिस्तान सोचा अभी हारा है बढ़िया, कुछ ताकत नहीं है बोल के, कितना आया पाकिस्तान? क्या आया?
अभी मैं आपको क्या बताया, इंडिया सिर्फ एक ही वॉर हारा है। तो मतलब ये वाला जो मैच वॉर जीता होगा कि हारा होगा? जीता है, ठीक है। तो बाकी सारे जो मैच है भारत जो है जीता है। कैसे बनाते हैं जीता? आज ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला बस वॉर हम लोग हारे थे, ठीक है। एक ही वॉर जो भारत के आजाद होने के बाद जितना भी इतिहास है, हाँ एक ही बार अभी तक पूरा। उसके बाद कारगिल, इंडिया पाकिस्तान वॉर एक और हुआ था 1971, उसमें भारत जीता, सब में भारत जीता है। 1971 में फिर हुआ जिसे बांग्लादेश बना। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान के हिस्से में गया था। किसके हिस्से में गया था? पाकिस्तान के। जब भारत आजाद हुआ तो ये जो पाकिस्तान ये दिख रहा है बांग्लादेश, ये वाला दिख रहा है पीला पीला पूरा, ये पाकिस्तान के हिस्से में आया था। उसके साथ अत्याचार करता था वो बांग्लादेश, यानी कि वो बंगाली के साथ, क्योंकि बंगाली जो थे वो बांग्ला बोलते थे। बांग्ला क्या है? भाषा है। और क्योंकि समुद्र के पास है तो उनका जो रंग था वो सांवला था। क्या था? सांवला। तो उन लोग काले हो बोल के चिढ़ाते थे। कौन लोग चिढ़ाते थे? ये पाकिस्तान। यहाँ ये वाला पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान, इधर को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। उन लोग को चढ़ाते थे, इन लोग को बोलना नहीं आता, उर्दू बोलना नहीं आता बोल के, ठीक है। और काले हैं, कुछ जानते नहीं है, लुंगी पहनते हैं, ऐसा बोल के। समुद्र के पास लोग दरअसल हर जगह के हिसाब से आपका पहनावा अलग होता है। अब बारिश नहीं, अब समझो स्नोफॉल हो रहा है, यूरोप में हो आप, अब धोती पहनोगे क्या? अब आप केरला में हो, समुद्र किनारा, गर्मी लग रहा है, तो कपड़े कम पहनोगे। तो ये आपका जो पहनावा है, खान पान है, कपड़े हैं, भाषा है, ये सब ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पर। जस्ट कि आई एम वेजिटेरियन, ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूं, लेकिन क्या पता मैं कलकत्ता में अगर पैदा होता, कोलकाता में, तो क्या पता मच्छी खा रहा होता। तो आपकी फूड हैबिट्स हैं, वो सब डिपेंड करती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो इसको बोला जाता है वी आर प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। क्या कहा जाता है? प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। प्रिजनर यानी होता है जेल, समझते हो, जेल के कैदी। तो हम लोग जो है ज्योग्राफी के क्या हैं? कैदी हैं। मतलब कि हमारा शरीर का रंग कैसा होगा? आप गोरे होंगे, सांवले होंगे, काले होंगे। जैसे कि आपको अफ्रीका के लोग ब्लैक क्यों दिखते हैं? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा धूप पड़ती है। यहां से 3 इंपॉर्टेंट लाइन गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। तीनों लाइन से गुजरने वाली एकमात्र ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ इतनी धूप पड़ती है, सबसे ज्यादा धूप इक्वेटर पर पड़ती है। कहां पड़ती है? इक्वेटर। उसके बाद फिर जब इधर होगा उधर होगा 6 महीना, पता है 6 महीना में, तो इधर पड़ेगा, फिर अगले 6 महीने इधर पड़ेगा। बेचारे लोग धूप के वजह से शरीर में मेलानिन की मात्रा बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती? मेलानिन, जो धूप से आपको बचाता है। यूरोप के किसी व्यक्ति को यहाँ छोड़ दोगे, स्किन कैंसर होकर मर जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर। किसी एकदम गोरे व्यक्ति को धूप में देखो कैसा हो जाता है, शरीर लाल हो जाता है एकदम। किसी यूरोप के व्यक्ति को यहाँ छोड़ दोगे ना, स्किन कैंसर से मर जाएगा, समझ गए? क्यों? क्योंकि उसकी जो स्किन है बनी नहीं है। एडेप्टेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। साइंस में किसमें बोलते हैं? साइंस में। तो वी आर द प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। यूरोप के लोग गोरे क्यों होते हैं? ज्योग्राफी। क्या है? ज्योग्राफी। भारत में ही जम्मू कश्मीर के लोग देखिए, नॉर्थ के लोग देखिए, उनका शरीर का रंग फेयर क्यों होता है? ज्योग्राफी। हिमाचल में भाई बर्फ गिरेगी, उत्तराखंड में बर्फ गिरेगी, जम्मू कश्मीर बर्फ गिरेगी, तो शरीर को मेलानिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ज्योग्राफी का खेल है। आप क्या सब भाषा बोलते हैं, आपका पहनावा, खाना पीना, ऐसा है, ठीक है। जैसे कि आप पंजाब में होते तो लस्सी, पराठे, ठीक है, ये सब खा रहे होते, एकदम हेल्दी रहते, बढ़िया, ठीक है। और आप हो इधर छत्तीसगढ़ में हो तो इसके हिसाब से चावल, दाल, भात, ये सब खाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो डिपेंड करता है। यूरोप में होते तो 5-7 दिन पहले का बासी खाना खा रहे होते, ठीक है। उन लोग खाना एक बार बनाते हैं क्योंकि वहां ठंड पड़ती है, खाना खराब नहीं होता। खाना क्या नहीं होता? खराब। देखो आप रेफ्रिजरेटर में रखो खाना, रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है गर्म होता है? ठंडा होता है, इसीलिए खाना देर तक टिका रहता है, बैक्टीरिया फंगस वगैरह नहीं आता। यूरोप में वैसे ही बर्फ गिर रही है तो आपका रेफ्रिजरेटर ज्यादा टेम्परेचर है, वहां बर्फ जमना शुरू होता है 0 डिग्री से,
और उधर रहता है -14। अलग अलग दिन अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो है इसलिए डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं, ठीक। चल देखिए, फिर है हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट हैं? ठीक है, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। सीधा बैठो आप लोग, सीधा बैठो। वी हैव 7 कॉन्टिनेंट। सबसे पहले एशिया से, कहां से? एशिया से, ठीक है। दूसरा यूरोप, इधर से शुरू करोगे, चलो छोड़ो, इधर से हो गया। तीसरा अफ्रीका। यहां बच्चों को डाउट होता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका क्या है? कॉन्टिनेंट है। और साउथ अफ्रीका देश है। साउथ अफ्रीका क्या है? देश। देश यानी कंट्री। कौन बड़ा होगा दोनों में, अफ्रीका कि साउथ अफ्रीका? अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जहां 54 देश हैं। कितने देश हैं? अफ्रीका में 54, हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, सबसे ज्यादा कंट्री इसी में है, अफ्रीका में, ठीक है। इंडिया तो खुद देश है बेटा। एशिया में 48, कितना है? एशिया में 48 कंट्री है। कितना कंट्री है? 48। अफ्रीका में 54। एक अलग से वीडियो मैं बना चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे काम की बात सुनिए, जो जो याद करना वो सब इंपॉर्टेंट याद करिए, ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। चौथा देखिए, ये दिख रहा है आपको, इतना बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। क्या बोलते हैं? इतना तक को दिख रहा है पूरा नॉर्थ अमेरिका। क्या है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, ये सब, ग्वाटेमाला, ठीक है, और ये पनामा, कोस्टारिका, ये सब जो देश आता है छोटे मोटे, ठीक है, ठीक है। और ये जो है इतना को बोलते हैं साउथ अमेरिका। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका। दोनों को मिलाकर बोलते हैं अमेरिकास। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? अब सभी को पता है प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बहुवचन एस लगाने से बनता है। दोनों को मिलाकर क्या बनता है? अरे बाप रे, क्या बनता है जी? अमेरिकास। क्या बनता है? अमेरिकास, ठीक है। फिर नीचे क्या है? ये अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका। फिर ये क्या है? ठीक है, हो गए 7। ऑस्ट्रेलिया को ज्योग्राफिकली में ओशिनिया कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर एग्जैक्ट एकदम अच्छे से बोलो तो इसका तो ओशिनिया। क्या बोलते हैं? ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ठीक है, ये सब जो है इसमें आता है। चलिए समझ आया? एशिया बोलिए साथ में, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ओशिनिया, ठीक है। आमतौर पर आप लोग ऑस्ट्रेलिया लिखो तभी चल जाएगा काम, लेकिन दिस इज मोर प्रिसाइज, दिस इज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बोले, ऑस्ट्रेलिया खुद देश का नाम है। फिर न्यूजीलैंड कहाँ गया, फिर मेलानेशिया कहाँ गया, ठीक है, माइक्रोनेशिया कहाँ गया, पॉलिनेशिया कहाँ गया, तो इसलिए ओशिनिया। उधर और देश है बहुत सारा छोटा छोटा, पता है ना आपको? टोटल जो है 195 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं? 195, जिसमें यूएन, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है 193। कितना? 2 देश, वेटिकन सिटी और पैलेस्तीन, को अभी यूएन में मेंबर नहीं बनाए हैं। कंट्रोवर्शियल रीजन है इसमें। कितना कंट्री है? 195, जिसमें यूएन के मेंबर कितने हैं? 193। 2 कौन कौन से नहीं है? वेटिकन सिटी और पैलेस्तीन। पैलेस्तीन यहाँ इजराइल के, दिख रहा है ये वाला है, थोड़ा कम है, छोटा और है। इजराइल एक देश है, उसके और अंदर में, देश के अंदर में, हाँ, ऐसा कॉमन है दुनिया में। देखो देश के अंदर देश, ये दिख रहा है साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका दिख रहा है, लेसोथो, ये देश के अंदर देश दिख रहा है छोटा सा, ध्यान से देखो, दिख रहा है ये लेसोथो। और स्वाजीलैंड एक और देश है, देश के अंदर देश, दिखा? ये दिखा है स्वाजीलैंड। एक और बहुत अच्छा वीडियो है, बेहतरीन वीडियो, एकदम 19 मिनट का है, वो आपको भेजेंगे, बहुत ज्यादा
अच्छा ठीक है, देश के अंदर देश दिखा आपको, ओके। देन आगे, एंड हमारे पास कितने ओशन हैं, कितने ओशन हैं हमारे पास, कितने, वो सिर्फ गाना में है 7 समुंदर पार, असल में कितने हैं, 5 हैं, कितने हैं, वी हैव ओनली 5 ओशन, वो सिर्फ गाना में है 7 समुंदर पार, कितने हैं, 5, ओरिजिनल में कितने हैं, 5, ठीक है। देखिए ऊपर आर्कटिक ओशन, इसी को अंटार्कटिक ओशन या इसको सदर्न ओशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन, देखिए आर्कटिक ओशन, यहां दिखा आपको ARC आर्कटिक, नीचे को अंटार्कटिक, बाकी अभी ना सदर्न चल रहा है, क्या चल रहा है, सदर्न ओशन, क्या ओशन, फिर इंडियन ओशन, ये बहुत बड़ा है ना इंडियन ओशन पूरा, ओशन बहुत बड़ा होता है, सी देखो सी छोटा होता है, ठीक है, और ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, हुआ 5, जिसमें सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है, क्या कौन सा है, पैसिफिक ओशन, यही 5 महासागर है, कितने महासागर हैं, 5, और ये पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि उसको नॉर्थ साउथ इधर उधर बोल के चलाते हैं काम, ठीक है, बाकी ये रहने के लिए एक ही ओशन है, क्या है, एक ही ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन, इसमें 7 कॉन्टिनेंट को फिट कर सकते हो, फिर भी जगह बचेगा, कितना बड़ा है पैसिफिक ओशन, 7 कॉन्टिनेंट को फिट करोगे फिर भी जगह बच जाएगी, इतना बड़ा है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर कहते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये जो है इतने जो है हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है ज्योग्राफी की, किसकी, ज्योग्राफी की।